हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और अपन पढ़ रहे थे क्या? अपन पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसके अंदर। और जिसमें से अपन एक एक करके सारे ग्लैंड्स को देख चुके हैं। और जो बची हुई अपने जो ग्लैंड से दो वो आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जिसका नाम क्या है? जनन ग्रंथि। इसके अलावा जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? तो मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्या? बायोलॉजी, ठीक है? तो अपना जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और जो बची हुई है वो आज अपने कंप्लीट हो जाएगी, जिसका नाम क्या है? जनन ग्रंथि है, ठीक है? जनन ग्रंथि अपन दो प्रकार की पढ़ेंगे, यानी नर में भी पढ़ेंगे, मादा में भी पढ़ेंगे, यानी मेल की भी पढ़ेंगे और फीमेल की भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी होगी पहले की एंडोक्राइन सिस्टम की, क्योंकि अपन पूरा लाइन से पढ़ा था अपन ने, लगभग अपने 10-11 लेक्चर है उसके टोटल। तो जिसने भी नहीं देखी होगी, आप पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको इस चैनल पर आपको पूरी मिल जाएगी। चाहे वो पीनियल ग्रंथि हो, पीनियल ग्लैंड हो, थायराइड, पैराथायराइड, इधर से एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, सारी की सारी ग्रंथियां, सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी, ठीक है? क्योंकि अपन सारे क्या पढ़ रहे थे? एक एक करके सारी ग्रंथियां अपन पढ़ रहे थे, ठीक है? तो आज ये जो लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको अपन बोल रहे हैं जनन ग्रंथि या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये इसको बोलते हैं अपन क्या? गोनेड्स, ठीक है? जो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं, ठीक है? तो वो चीज अपन आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है जनन ग्रंथि। ये आज इसका एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपनी ग्रंथियां जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी जिससे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वो सारी ग्रंथियां खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो अपन बिना समय को इसको स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी जो पिछली वीडियो थी, जो सारी ग्रंथियां नहीं पढ़ी हो, जिसने एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पर ही वो है, ठीक है? तो आज का टॉपिक है लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। अपन इसको स्टार्ट करते हैं। जनन ग्रंथि क्या होती है? सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि दोनों में अलग अलग होगी, मेल में अलग होगी और फीमेल में अलग होगी, ठीक है? तो मेल और फीमेल में अलग अलग होगी, तो इसका दूसरा नाम क्या है? गोनेड्स, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल गोनेड्स की, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यानी मेल जनन ग्रंथि की बात करते हैं अपन, ठीक है? नर जनन ग्रंथि की। तो सबसे पहले नर जनन ग्रंथि जो होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? नर के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है? क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो टेस्टिस जो पाए जाते हैं, ठीक है? टेस्ट इसको अपन हिंदी में बोलते हैं व्रसन। क्या बोला जाता है हिंदी में? व्रसन बोलते हैं इसको, ठीक है? टेस्ट इसको प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में व्रसन बोलते हैं, ठीक है? और ये किसके अंदर लगे होते हैं? ये लगे होते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी। पर किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं स्क्रोटम सेक के अंदर, ठीक है? एक जो अंग का नाम है स्क्रोटम सेक, उसके अंदर ये पाए जाते हैं व्रसन। जो नंबर में कितने होते हैं? एक जोड़े होते हैं। सबसे पहली बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है? इसके अलावा हार्मोन्स कौन कौन से पाए जाते हैं मेल्स के अंदर जो वर्सन से निकलते हैं? तो सबसे पहली बात तो कि अपन हार्मोन्स की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है? इस वजह से अपन यहाँ हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो मेल गोनेड है जिसका नाम टेस्टिस है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? इससे निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन, या इसको बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये हार्मोन्स किस चीज में फंक्शन है? इनका फंक्शन क्या है सबसे पहले तो? और जो हार्मोन्स निकले हैं ये किससे निकले? टेस्टिस से। और टेस्टिस की भी कौन सी कोशिकाओं से? सेल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की भी वर्सन की भी कौन सी कोशिकाओं से निकले हैं? तो उसको बोलते हैं लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है लेडिंग सेल? यहाँ पर लेडिंग सेल इसलिए वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में आपके पूछा जा चुका है कि जो मेल का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, ये हार्मोन कौन से सेल से निकलता है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं वहां पर, ठीक है? एमसीक्यू में। तो वहां पर किसको करना होता है? लेडिंग सेल, या ये नाम नहीं आएगा तो उसकी जगह नाम आएगा क्या? इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है? या तो इंटरस्टिशियल सेल आएगा या फिर लेडिंग सेल यहाँ पर आपके ऑप्शन में रहेगा, ठीक है? तो इस पर टिक करना है। इस पे ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में बार बार क्वेश्चन पूछने इस वजह से, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेडिंग सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन निकलते हैं। और एक किसकी कोशिका? ये है किसकी कोशिका? टेस्टिस की सेल से है, ठीक है? तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? फंक्शन क्या होता है फिर हार्मोन का? भाई हार्मोन है तो उनका फंक्शन भी होगा। तो फंक्शन क्या होता है? क्योंकि मेल्स के हैं हार्मोन, ठीक है? इस वजह से तो मेल्स के अंदर ही होगा फंक्शन भी। तो जो नर होते हैं उनके अंदर इसका कार्य क्या होता है? कार्य देखना, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण। फिर द्वितीयक लैंगिक लक्षण आने लग जाते हैं प्यूबर्टी के बाद, ठीक है? प्यूबर्टी होते हैं, ठीक है? वो किसके कारण आते हैं? वो किसके कारण आते हैं? इस हार्मोन की वजह से आते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं जैसे मसल्स और बोन का डेवलपमेंट। धीरे धीरे क्या होता है? इंसान जो नर होता है, नर की मसल्स
एज कम्पेयर टू वुमेन्स, यानी फीमेल के कंपेयर में मसल से ज्यादा डेवलपमेंट होती है किसके अंदर, इसके अंदर, मेल्स के अंदर, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो मसल डेवलपमेंट होना, यानी जो चेहरे पे दाढ़ी मूंछों का आना, ये भी क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये बाल वगैरह आना, चेस्ट पर बाल वगैरह आना, तो ये सब चीजें क्या होती है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है जो नर को मादाओं से अलग करता है, ठीक है। वो चीज तो ये किसकी वजह से ये होता है, टेस्टोस्टेरोन और ये एंड्रोजन हार्मोन की वजह से, जो किससे सीक्रेट हो रहा है, टेस्टिस से सीक्रेट होता है। तो आपको चीज समझ में आ गई होगी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं। और ये जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और ये सेल्स किसकी है, ये है टेस्टिस या वर्सन की। तो ये कौन सा गोनेड था, ये था मेल का गोनेड, जो आई होप आपकी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये था मेल की बात। अपन आते हैं पर फीमेल की बात करते हैं, फीमेल गोनेड्स की बात करते हैं। फीमेल गोनेड्स के अंदर यानी फीमेल जनन ग्रंथि का नाम क्या है, ओवेरी। क्या नाम है, ओवेरीज। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओवेरीज, क्योंकि ओवेरीज संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। ओवेरी ये भी संख्या में कितनी होती है, 2 पाई जाती है, ठीक है। ओवेरी एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में पाई जाती है, ठीक है। ओवेरी, ओवेरी से निकले हार्मोन मेल 2 ही होते हैं वैसे तो, पर यहाँ पर मैंने 3 दे रखे हैं आपके। यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन का जो सिक्रेशन का रोल होता है वो प्लेसेंटा का भी होता है, पर मेल हार्मोन 2 होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन होता है। और एक कौन सा यहाँ पर रिलैक्सिन भी है, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मेन हार्मोन होते हैं किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, जो फीमेल गोनेड से सीक्रेट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओवरी से सीक्रेट कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सिन, जो कुछ बुक में होता है, कुछ बुक में इसका जिक्र नहीं होता है, पर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है ये तो होता ही है, ठीक है। ओवरी से निकलता है। अच्छा, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका फीमेल्स के अंदर फंक्शन क्या होता है, देखना इसका फंक्शन। जो फंक्शन मेल में टेस्टोस्टेरोन कर रहा था, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, वही फंक्शन एस्ट्रोजन किसमें करेगा, फीमेल के अंदर करेगा। यानी इससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी जैसे मादाओं की स्तन ग्रंथि की वृद्धि होना, इसके अलावा उनकी वॉइस में चेंज होना, यानी उनकी आवाज थोड़ी अलग हो जाती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे, तो सारी चीजें यानी उसको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है। तो मादाओं के अंदर किसकी वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेंटेन मेस्ट्रुअल साइकिल, यानी एस्ट्रोजन का दूसरा कार्य क्या है, मेंटेन मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल को अपन प्योर हिंदी में बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र बोल दो, मासिक धर्म बोल दो, वो चीजें जो 28 दिन का जो 28 दिन में जो पीरियड्स आते हैं उसको बोलते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो मादाओं के अंदर होता है हर 28 दिन में या 1 महीने के अंदर, उसको भी कंट्रोल करने का, मेंटेन करने का कार्य किसका होता है, एस्ट्रोजन का हार्मोन का होता है, जो किसे निकल रहा है, ओवरी से निकलता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी, ये हो गया एस्ट्रोजन के कार्य। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ओवेरीज की कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, तो ओवेरीज के पास कोशिका होती है कौन सी, ग्राफिन फोलिकल। ये तुम पढ़ोगे जब अपन जनन पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर, ठीक है। 12th क्लास के अंदर जब अपन जनन पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो उसमें आते हैं प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल, ठीक है। वैसे आते हैं ग्राफिन फोलिकल भी, ठीक है। तो उस ग्राफिन फोलिकल से निकलता है कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। उसके फंक्शन मैंने आपको बता दिए, इससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसी से होते हैं, और मेंटेन मेस्ट्रुअल साइकिल, एम से जिसको थोड़े बोलते हैं अपन, ऋतुस्राव चक्र भी मेंटेन इसी हार्मोन की वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है, दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जो भी ओवरी से निकलता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जैसे नाम में छुपा है पी, पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से याद रखना है तुम्हें, प्रेगनेंसी हार्मोन, यानी प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरीज की कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, ये निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से। ये कॉर्पस ल्यूटियम में एल है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। जैसे एस्ट्रोजन किससे निकल रहा था, ग्राफिन फोलिकल से, वैसे कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा निकल रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। इसका कार्य मैंने आपको बता दिया, ये प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसको इसी वजह से क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा हार्मोन है जो इंपोर्टेंट हार्मोन है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या कार्य करता है देखना। रिलैक्सिन हार्मोन सबसे पहले किससे निकलता है, ये भी इससे निकलता है, किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से। जो ऊपर वाला जो हार्मोन था प्रोजेस्टेरोन, ये भी उसी से निकल रहा था, ठीक है। रिलैक्सिन भी इसी से सीक्रेट होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है देखना, ये करता है हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइप पे क्या होता है, बहुत ज्यादा जो असहनीय दर्द होता है, ठीक है, उस दर्द को कम करने का, कंट्रोल करने का कार्य रिलैक्सिन हार्मोन को होता है। देखो नाम में से वो रिलैक्स हो जाना, रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो वही काम, यानी जो पीड़ा होती है उस टाइम में, जो दर्द होता है उसको कम करने का, लेबर पेन जिसको बोलते हैं उस टाइम, उसको क्या बोला जाता है, लेबर पेन, उसको कम करने का कार्य किसके पास होता है, रिलैक्सिन हार्मोन के पास होता है। ये क्या करता है, लूजिंग द जॉइंट प्यूबिक सिम्पाइसिस। यहाँ से जो बच्चा निकलता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस वाले भाग क्या बोले, प्यूबिक सिम्पाइसिस, उस भाग
को ब्रॉड करने का, चौड़ा करने का, लूजिंग करने का, ठीक है, उसको लूज करने का कार्य किसका होता है? ये भी रिलैक्सिन हार्मोन का होता है, ठीक है, ताकि चाइल्ड बर्थ जो होता है वो आराम से इजीली हो जाए। तो ये कार्य किसका होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का होता है। इन तीनों के अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक होता है हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और एक होता है इसके अलावा प्रोलैक्टिन। इनका भी कार्य मैं आपको बता देता हूँ। ये तो होते हैं हार्मोन किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। अपन इसकी चर्चा पिछली वीडियो में इसमें कर चुके हैं। जब अपना पूरा वीडियो बना हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि पे, वहां पर अपन इनकी चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपको मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी में हेल्पफुल तो कौन होता है? रिलैक्सिन होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये भी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी मतलब चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल होता है कि प्रेगनेंसी में हेल्पफुल तो कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। पर जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे रिलैक्सिन भी हेल्पफुल होता है। पर चाइल्ड बर्थ के बाद जब वो मिल्क इंजेक्शन में कौन सा हार्मोन काम होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम होता है। पर मिल्क फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन काम होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन यूजफुल होता है, ठीक है ना। मिल्क इंजेक्शन में तो जो बच्चा दूध पीता है तो किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, मिल्क इंजेक्शन की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि में जो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। ये दोनों हार्मोन कहाँ से आते हैं? ये आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन आते हैं पीयूष ग्रंथि से। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें लगती है। और ये जो हार्मोन, ये तीनों हार्मोन किससे आ रहे हैं? ओवरी से आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपके तीनों हार्मोन भी क्लियर होंगे, जो किस कौन से? फीमेल गोनेड यानी ओवरीज यानी फीमेल के हार्मोन है, और जो मेल का हार्मोन थे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये भी आपके क्लियर होंगे। तो ये दो हार्मोन थे जो कौन कौन से इससे निकल रहे थे? टेस्टिस से, और ये निकल रहे थे कौन से? ओवरीज से। तो दोनों प्रकार के मैंने आपको हार्मोन बता दिए गए हैं जो नर को मादा सिलेक्ट करते हैं। तो आपको पता चले गया कि मेल में यानी नर में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। और फीमेल्स के अंदर कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन पाए जाते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एस्ट्रोजन के फंक्शन पूछे जा चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मैंने आपके यहाँ पे लिख रखा, उसका नाम है, एक इंजेक्शन होता है मीजोप्रेस्टोल, ठीक है, मीजोप्रेस्टोल, ठीक है ना। ये इंजेक्शन होता है। तो मीजोप्रेस्टोल का जो इंजेक्शन होता है, इस इंजेक्शन को लगाने से ये होता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इजीली चाइल्ड बर्थ हो जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो जो असहनीय दर्द होता है वो क्या कम हो, इसलिए इंजेक्शन दिया जाता है उस टाइम पे, ठीक है, मीजोप्रेस्टोल का इंजेक्शन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे लेडिंग का पूछा जा चुका है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये ग्राफियल फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम और एक कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो चीजें हैं ये आपके बीएससी लेवल, टॉप लेवल तक आती है, ठीक है। नीट वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के आपका जो ये है जनन ग्रंथियां, चाहे वो मेल की हो फीमेल की हो, दोनों ग्रंथियां आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप 11-12 की बायोलॉजी आपके पास हो, चाहे आपके बीएससी से बायोलॉजी कर रहे हो, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हो आप, या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, वहां से इस जगह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि एक व्यवहार वाली बात भी है ना कि नर और मादा अपन को पता होना चाहिए कि अपने अंदर कौन से हार्मोन है, कौन से हार्मोन पाई जाते हैं, ये चीजें। इसके अलावा अपने जो कंपटीशन में क्वेश्चन भी आ रहे हैं यहाँ से, जो अपने बुक्स वगैरह में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अपनी पूरी नॉलेज यहाँ पर क्लियर हो रही है, ठीक है, क्योंकि अपने लिए भी हेल्पफुल है चीजें इस वजह से। तो ये होती है बायोलॉजी की खासियत, ठीक है, क्योंकि ये अपने व्यवहार से रिलेटेड होती है बायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये अपन पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं लगभग सारी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जिसने भी एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम की वीडियोस नहीं देखी हो तो जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी भी 10-11 वीडियो जो बनी है अपने एंडोक्राइन सिस्टम की, सब में कहीं ना कहीं से कंपटीशन में क्वेश्चन आया है। साथ में मैंने आपको बताया भी है, जितने भी ग्लैंड्स अपन पढ़ रहे थे हर एक ग्लैंड्स में मैंने बताया कि कौन से कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन बना है, ठीक है, ऑलरेडी जो बना है और कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है, वो चीजें भी मैंने आपकी हर एक लेक्चर में हर एक वीडियो में बताई है, ठीक है। क्योंकि हर एक लेक्चर में हर एक वीडियो में अपन ने एक एक ग्लैंड्स को क्या किया, क्लियर किया। क्यों किया एक एक ग्लैंड को? क्योंकि एक एक ग्लैंड को इस वजह से क्लियर किया क्योंकि वहां से हर ग्लैंड से क्या बन रहे थे, क्वेश्चन बन रहे थे। चाहता था मैं एक वीडियो में पूरी वीडियो को बना देता सारे को, लेकिन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके सुविधा के लिए, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो आप एक एक करके सारी वीडियो वहां से देख सकते हो, ठीक है। चाहे पीनियल देख लो, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थाइमस, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, बहुत सारी ग्रंथि अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे अपना यहाँ पर याद लास्ट जो ग्रंथि थी
जो मेल के अलग और फीमेल के अलग है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जनन ग्रंथि बोल दो या इनको बोलते हैं अपन गोनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और आपके पिछले जो वीडियो आप देखोगे उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो उनके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जो आपके भाई बहने जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जिनके बायोलॉजी हिस्ट्री में, उनको भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीजें हैं सारी यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर जनरल साइंस से रिलेटेड, जो 10th तक की होती है ना जनरल साइंस, वहाँ पर 23 केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आती है, उनके फैक्ट्स वगैरह अपन सब कुछ यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लगभग ये आपके सबके लिए यहाँ पर ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है, क्योंकि वीडियो अपलोड होने का टाइम कितना होता है, 5:08 शाम को। ये टाइमिंग होता है किसका, वीडियो अपलोड करने का चैनल पे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑन करते, सब्सक्राइब करते, आपको इस टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाएगा ऊपर, और नोटिफिकेशन आते ही आप इसको सबसे पहले जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और वहां से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके मिल जाएंगे, कोई ना कोई से पेपर में, क्योंकि मैं आपको साथ में डिस्कस भी कर रहा हूँ, क्योंकि किस बेस पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये साथ में, ताकि आपका 11th-12th का BSc लेवल भी वो कंप्लीट हो, और साथ में कंपटीशन का सबसे जो मेन, क्योंकि लगभग हर युवा कंपटीशन एग्जाम देता ही है। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस ये आशा करता हूँ आपसे कि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने दोस्तों तक इसको, जिनके बायोलॉजी स्ट्रीम वगैरह कंपटीशन तैयारी करें, उनको आपने चैनल भी शेयर कर दिया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।